ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रब योर palm। वेलकम गाइस, स्टार्ट करते हैं डे 4। वार्म अप करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट, पैरों को जंपिंग मूड में हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे, हाथ ऊपर नीचे। कोई भी वर्कआउट करने से पहले, आसन्स की प्रैक्टिस करने से पहले हमारी बॉडी का सही तरीके से एक्टिव होना, गर्म होना, वार्म अप होना, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हाथ पूरा ऊपर नीचे। इसको आप 1 से 2 मिनट प्रैक्टिस करें। स्टॉप, रिलैक्स। फील कीजिए बॉडी में हीट, ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स एक्टिव। अगला अभ्यास करेंगे अब ताड़ासन। पैरों को नज़दीक लेकर आइए, 1 इंच का गैप रख, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, सामने देखते हुए, फेस सामने, गर्दन बिल्कुल भी नहीं झुकनी चाहिए आपकी। एंड एक्सहेल डाउन। जैसा कि इसका नाम ताड़ आसन, ताड़ हम पेड़ को बोलते हैं और आसना माने हमारा पोज। तो ताड़ासन, इनहेल, प्रैक्टिस करते रहो। एक्सहेल डाउन। तो जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, करते रहो आप प्रैक्टिस, तो हमारा शरीर पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। मसल्स में एनर्जी, जो ब्लॉक एनर्जी है वो पूरी तरह से खुल जाती है, रिलीज़ हो जाती है नेगेटिव एनर्जी, और हमारा मसल लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो हम अपना कोई भी काम या अपने आसन्स की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस में हमें बहुत आराम और हेल्प मिलती है। यस, इसको हम शुरुआत में जब भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो हमें ताड़ासन करना ही करना है। 8 से 10 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल तरीके से सबके लिए है ये, सभी लोग करें इसकी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है हमारी पूरी बॉडी को अलाइन करने के लिए, हमारी बॉडी के अलाइनमेंट के लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। रेस्ट, स्टॉप। आसन के प्रभाव को अपने ऊपर महसूस कीजिए। बॉडी में जो भी मैकेनिकल चेंजेस आ रहे हैं वो उसको महसूस कीजिए। अब हम स्ट्रेच करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग में। पैरों को क्लोज कीजिए, 1 इंच का गैप। दोनों हाथ कमर पे रखिए, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुककर फीट टच करेंगे। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नीज को स्ट्रेट रखना है और आपको जितना बॉडी अलाउ करे आपकी, उतना ही आपको पीछे जाना है और उतना ही आगे जाना है, ठीक है। जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिफनेस कम है, वो अच्छे तरीके से बैक बेंडिंग करेंगे और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। वेरी गुड। इसको आप शुरुआत में 5 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको अप टू 20 तक हम लेके जा सकते हैं। एक्सहेल। इससे पूरी मसल्स, हमारी लेग मसल्स, काफ मसल्स, एंकल स्ट्रेच होगा, हमारी बैक, हमारी अपर बॉडी, पूरा ट्रंक रीजन हमारा अच्छे से एक्टिव होगा, लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। इट्स वेरी इफेक्टिव पोज एंड इट्स अ वेरी गुड वार्म अप एक्सरसाइज ऑल्सो। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। सांस लेते हुए पीछे, आंखें खुली रखनी है। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आईज ओपन रहे, नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं और आप गिर सकते हो, आपकी बैलेंस खराब हो सकता है। वेल डन। इनहेल, एक्सहेल डाउन, शाबाश। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, बहुत अच्छा, एंड रेस्ट, रिलैक्स, रिस्ट लॉक, पैरों में गैप, आंखें बंद, शांत चित्त। आप आसन के इफ़ेक्ट को जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेच फील हुआ है वहाँ पर ध्यान लगाइए, फील कीजिए आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो, बॉडी में एक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी को। हमारी पूरी स्पाइन रिलैक्स हो रही है और उसकी फिटनेस इम्प्रूव हो रही है, स्पाइन हमारी बेटर हो रही है। अगला अभ्यास करेंगे अब हम अपर बॉडी के लिए। राइट, पैरों को 1 से 1.5 फीट का गैप कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और हम सर्कल बनाएंगे। रोटेशन करेंगे लेफ़्ट टू राइट और फिंगर्स को देखते हुए आपने सर्कल बनाना है। चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है। इनहेल, पीछे की तरफ देखते हुए दाएं बाएं, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, टू, कंटिन्यू। ये इतना पावरफुल आसन है, प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है हमारे अपर बॉडी के लिए, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है, हमारी स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, पूरा वर्कआउट हो जाता है हमारे अपर बॉडी का और स्ट्रेंथ मिलती है हमें। कम ऑन, इनहेल, शुरुआत में आप 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे आप 10-10 पे जा सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ रिवर्स, राइट टू लेफ्ट, इनहेल, वेल डन, एक्सहेल डाउन, सांस लेते हुए पीछे की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, एक्सहेल डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन फॉरवर्ड, इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड, एंड स्टॉप, रेस्ट। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आसन के प्रभाव को जो हमने अभी स्ट्रेच किया है उसके प्रभाव को फील करेंगे। ये सब हमारी इनिशियली वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, वार्म अप जो है ना हमारी प्रैक्टिस है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से खुल पाए और हम अच्छे से आगे आसन को लगा पाएंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे स्पाइनल ट्विस्टिंग, ठीक है। इसको ट्राइंगल पोज जो हम होल्ड करके करते हैं, बट यहाँ हमें फास्ट मूवमेंट करना है। पैर को 3 से 4 फीट का गैप करेंगे, दोनों पैरों के बीच में पंजे थोड़ा सा अंदर, टोज इन, दोनों हाथ फैलाओ, 90 डिग्री पे झुको और स्टार्ट करेंगे ट्विस्टिंग। एक्सहेल, लेफ्ट साइड में राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और हाथ ऊपर, वापस इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, कंटिन्यू, सेम ऐसे ही करना है आपको। 3, वेरी गुड, 4, 5, 6, 7, शाबाश, 8, 9 एंड 10। स्टॉप, हाँ उधर टच करके रिलैक्स करो, स्टॉप, वापस आओ एंड रिलैक्स। इसको इनिशियली बिगनिंग में हम 5 से 10 बार, 5-5 बार और फिर धीरे धीरे 10-10 टाइम्स बोथ साइड कर सकते हैं और इसको आगे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे बिगनर्स के लिए इतना काफ़ी है। आंखें बंद करके फील कीजिए हमारी स्पाइन के ऊपर इसके इफ़ेक्ट को, लंग्स, पूरी बॉडी हमारी अच्छे से वार्म अप हो गई है। अब हम आगे के आसन्स के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर महसूस कर सकते हैं। पूरा शरीर शिथिल, शांत। अब अगला अभ्यास करेंगे हम सूर्य नमस्कार, ठीक है। सूर्य नमस्कार के आज हम 2 राउंड का प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग अपने मैट पर आगे आ जाइए, 1 से 1.5 फीट पीछे खड़े होंगे, दोनों हाथ ज्वाइन करके प्रेयर पोज में, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, इनहेल, पीछे बैक बेंडिंग, एक्सहेल, पाद हस्तासन, स्लो डाउन योर बॉडी,
4, मूव योर लेफ्ट लेग पीछे, पैर हाथ के लेवल पे, नी एंकल के लेवल पे रहेगा, स्ट्रेट एक लाइन में परपेंडिकुलर, ऊपर फेस, टोज पॉइंट आउट। 5, प्लैंक पोज में आएंगे, दंडासन, बैक स्ट्रेट, गर्दन नॉर्मल, कंसंट्रेशन। 6, अष्टांग, नीज, चेस्ट एंड चिन डाउन। 7, इनहेल, भुजंगासन। 8, एक्सहेल, पर्वतासन। दोनों पैर क्लोज, हील्स डाउन। 9, मूव योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। हाँ, लुक अप, टोज पॉइंट आउट, पीछे रेस्ट पे रखो। स्टैंड, राइट लेग फॉरवर्ड, लेग स्ट्रेट। 11, इनहेल, स्लोली स्लोली। एक्सहेल डाउन। 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा। धीरे धीरे बॉडी हाथ के साथ नीचे लेकर आनी है। फोकस ऑन योर मसल्स, योर बैक मसल्स, थाइज मसल्स, काफ मसल्स, योर बैक एरिया। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। 4, मूव योर लेफ्ट लेग बिहाइंड, अश्व संचालन, राइट। और जब आप पोज में हम होल्ड करेंगे, जब भी हम जिस पोज में आएंगे तो हमें ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है और इस एरिया को हमें पूरा दबाना है, टकिंग करनी है और ऊपर देखना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है जिससे कि मैक्सिमम स्ट्रेच आए आपके पेल्विस एरिया पे और लोअर एब्डोमेन पे। पेट पर दबाव महसूस कीजिए। 5 में नेक्स्ट प्लैंक पोज में आएंगे, दंडासन। इसमें हमारा बैक स्ट्रेट रहना चाहिए, बैक स्ट्रेट रहना चाहिए और पूरा इफ़ेक्ट हमारे कोर पे, हमारे एब्डोमेन एरिया पे आएगा। इससे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आपके मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आपके ऑर्गन की फिटनेस इम्प्रूव होगी, आपके ऑर्गन्स इम्प्रूव होंगे। अगर हम इसको सही पोज में करते हैं तो सारा जो फोकस है वो आपके एब्डोमेन पे आएगा। 6, नीज, चेस्ट एंड चिन डाउन, राइट, वेरी गुड। इसमें पंजे अंदर, टोज अंदर रखो निधि। हाँ, 6 में, शाबाश। और जितना पॉसिबल है एल्बो क्लोज रखनी है। पूरा फोकस हमारे लंबर और थोरेसिक के ऊपर आएगा जिससे कि यहाँ पर स्ट्रेच डेवलप होगा। राइट, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव पोज फॉर स्पाइनल एरिया। एंड इनहेल, लेग स्ट्रेट करते हुए भुजंगासन, कोबरा पोज में आएंगे। कोबरा पोज में पैरों को जितना पॉसिबल है नज़दीक रखना है, ठीक है। और ये हमारे शोल्डर्स पूरी तरह से एक्सपैंड होने चाहिए, जितना पॉसिबल है एक्सपैंड हो। ये कंधे आगे नहीं झुके होने चाहिए। बैक पर फोकस, लंग्स, गर्दन, सर्वाइकल एरिया पूरी तरह से स्ट्रेच, एब्डोमेन, बेली एरिया स्ट्रेच हो रहा है। तो ये पूरे इस स्ट्रेच एरिया को हमारे को टोन करने में और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, उसकी फिटनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक्सहेल, माउंटेन, पर्वतासन, पर्वतासन, अधोमुखासन। ये जब हम इस पोज में आते हैं तो ये पूरा स्ट्रेच होता है हमारे अपर शोल्डर्स का, हमारी स्पाइन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो हमारे हेड की तरफ फ्लो करता है, तो हमारे चेहरे पर एनर्जी, कांति आती है, ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी मिलती है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल पोज फॉर इम्यूनिटी। लेग्स को स्ट्रेट रखना है जिससे कि पूरी मसल आपकी स्ट्रेच हो, पूरी मसल आपकी स्ट्रेच हो। हील, एड़ी नीचे ज़मीन पे लगी होनी चाहिए। कोशिश करेंगे, बिगिनर से नहीं लगेगी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है। बिगिनर्स अपने नीज़ को हल्का सा बैंड भी रख सकते हैं इस तरीके से, अगर उनको मुश्किल हो रही है। जिनको बैक में प्रॉब्लम है वो भी नीज़ को बैंड करके कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना है, ठीक है। स्ट्रेट करो। 9, नाउ मूव योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। जितना टाइम हम पोज में होल्ड रखेंगे उतने टाइम हमें ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। जब हम पोज से वापस दूसरे पोज में आएंगे उस समय हम ब्रीदिंग को अपने साथ एसोसिएट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, राइट। अश्व संचालन में
वही सेम बैक को अंदर टकिंग करनी है, दबाना है पूरा, चेस्ट को एक्सपेंड करना है जिससे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेच आए और यहाँ की फिटनेस, यहाँ की स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से डेवलप हो। एक्सहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, पाद हस्तासन, कीप ब्रीदिंग, सांस नॉर्मल रखेंगे। यस 11 हस्तोत्तानासन, सांस लेते हुए पीछे। वेरी गुड, धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट रखो, चेस्ट एक्सपेंड करो, बैक पर फोकस एंड एक्सहेल करते हुए प्रेयर पोज में आओ। एक्सहेल 1 एंड रिलीज, रिलैक्स, हाथ ऊपर खोलते हुए वापस रेस्ट। लेट जाएंगे शवासन में। शवासन 1 से 2 मिनट इस अवस्था में रहेंगे और महसूस करेंगे सूर्य नमस्कार के और जो हमने अभी तक प्रैक्टिस की है उसके प्रभाव को अपनी बॉडी पर। हमारी बॉडी पहले से अधिक बेहतर, फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, हमारा स्टेमिना, हमारा इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से बेहतर हो रहा है। अगला अभ्यास करेंगे अब हम। वापस टर्न कीजिए, सपोर्ट लेकर बैठेंगे, वज्रासन की पोजीशन में आइए। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अगला अभ्यास करेंगे, कैट पोज में आइए, मार्जरी आसन में, और अब इसमें हम लेग रेज करेंगे क्रॉस पोजीशन में। लेफ्ट हैंड और राइट लेग ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग स्ट्रेट एंड होल्ड। सामने देखो, 1 2 3 4 एंड 5। एक्सहेल। इसी तरह राइट हैंड लेफ्ट लेग, इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सहेल। इसी तरह दूसरे पैर से ऑल्टरनेट प्रैक्टिस करो। इनहेल, वेरी गुड, एक्सहेल। हमें 2 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इनहेल, सांस लेकर होल्ड करेंगे, बैक पर फोकस। एक्सहेल, सांस लेते हुए ऊपर। इनहेल, फोकस एरिया बैक, एब्डोमेन, लंग्स। एक्सहेल, परफेक्ट। इनहेल, आप सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। एक्सहेल, 1 मोर राउंड। इनहेल, वेरी गुड, ग्रेट। पैर को टाइट स्ट्रेट रखना है। एक्सहेल, अगेन राइट हैंड लेफ्ट लेग अप। इनहेल, वेरी गुड, एक्सहेल एंड रिलैक्स। शशांक पोज में आएंगे, रेस्ट, और फील करेंगे इसके प्रभाव को। हमारी स्पाइन के ऊपर हमने वर्क किया, हमारी स्पाइन की फिटनेस, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पहले से बेहतर। अगला अभ्यास करेंगे अब हम। वापस वज्रासन में आओ और बोट बनाएंगे, ठीक है, हाफ बोट पोज बनाएंगे। और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। पैर को स्ट्रेट कीजिए, राइट। कई सारे तरीके से हम बोट को प्रैक्टिस कर सकते हैं बिगिनर्स स्टेज में। सबसे पहले हम दोनों हाथ पीछे रखेंगे और सांस लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और टो को देखेंगे, ठीक है, और हमारा पूरा फोकस एब्डोमेन पे। सांस छोड़ते हुए वापस हमें 5 से 10 सेकंड तक ऊपर होल्ड करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, अपने पैर के अंगूठे पर फोकस। इनहेल, पैर फेस के लेवल पे आना चाहिए। सांस, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल। इसी तरह राइट लेग टाइट करो, टोज पॉइंट आउट। एक्सहेल। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। अब विदाउट सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो सपोर्ट के साथ करना है, ठीक है। सपोर्ट के साथ मतलब हाथ पीछे और विदाउट सपोर्ट हमारे हाथ आगे। एंड होल्ड, पैर टाइट करो। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। 3 4 एंड 5। एक्सहेल,
ठीक है। जब हम होल्ड करेंगे तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस भी इसमें रख सकते हैं। जब हम विदाउट सपोर्ट करेंगे तो ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। एंड होल्ड, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं ब्रेथ को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। एंड एक्सहेल, रिलैक्स, आंखें बंद, फील करेंगे बोट के प्रभाव को अपने बॉडी के ऊपर। इससे हमारी कोर मसल्स, हमारी एब्डोमेन मसल्स, हमारे ऑर्गन्स की फिटनेस पहले से बेहतर और अच्छे से इम्प्रूव होगी। हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन पहले से बेहतर होगा। अब इसमें हम फुल बोट वाले पोज में दोनों पैरों के साथ जाएंगे, उसमें हम हाफ बोट बनाएंगे अब, ठीक है। ये हमने ये वेरिएशन के साथ किया, अब दूसरे वेरिएशन के साथ कर रहे थे हाफ नवासन। इसमें हम पैरों को यहाँ तक फोल्ड करेंगे और होल्ड करेंगे। आप हाथ ऐसे रख सकते हो और अदरवाइज़ आप यहाँ पर हाथ लेकर आएंगे स्ट्रेट। होल्ड 1 2 3 4, ब्रीदिंग नॉर्मल, एंड 5, रिलैक्स। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। राइट, पैर फोल्ड कीजिए और हाथ आगे लेकर आइए। 1 2, पैर के अंगूठे को देखिए, फोकस कीजिए नाभि पर। 3 4 एंड 5। इसी तरह आप इसको 5 से 10 बार शुरुआत में प्रैक्टिस करें। लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। हाँ, अब हम अगला अभ्यास करेंगे पूर्वोत्तानासन। इसमें हमें अपने लेफ्ट लेग को बेंड करना है। राइट, दोनों हाथ पीछे, फिंगर्स को अंदर करेंगे, रिस्ट को रोटेट कीजिए और सांस लेते हुए हमने चेस्ट को रेज करना है। आपका पैर नी के लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, परफेक्ट। और सांस लेते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करना है। इनहेल और पीछे देखना है। एक्सहेल, चेंज, ऑल्टरनेट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, परफेक्ट। अगेन इनहेल, बहुत अच्छा, फोकस करो, परफेक्ट, बहुत अच्छा। पूरा एक्सपेंड करना है, फोकस करेंगे। शोल्डर हमारे पूरी तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं। एक्सहेल, डाउन, चेंज, इनहेल अप, वेरी गुड। हमारे लंग्स हमारे बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी। एक्सहेल, हाथों की स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप होगी। रिस्ट, शोल्डर, एल्बो, कम ऑन, अगेन वन मोर राउंड। इनहेल, look your back side, focus on your shoulders. Exhale, lungs, upper back. Last round, inhale and exhale, relax, rest, cross leg बैठो। हाँ, आंखें बंद and rest। अब हम अगला अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन, जिससे थोड़ी सी हमारी शोल्डर जो अभी ज़्यादा स्ट्रेच हुए हैं वो रिलैक्स हो जाएं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। राइट, 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, 3 4 एंड 5, रिवर्स। 1 2 3 and 4 and 5, relax, rest, rest। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति, ठीक है। 50 काउंट्स करेंगे, काउंट करेंगे अंदर और पूरा फोकस नाभि पर, एब्डोमेन पे। कपालभाति की जो डिटेल है, अगर आपको उसको देखना है तो मेरी स्पेशल वीडियो कपालभाति के ऊपर बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर और डिटेल में देख सकते हैं। वैसे सिंपल मैंने आपको डे 1 डे 2 में भी इसके बारे में बताया है, तो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं।
पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। शोधन क्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया, प्राणायाम, जितने भी प्राणायाम हैं वो हमारे बॉडी को अंदर से शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं। तो और उनमें कपालभाति सबसे ज़्यादा जो है ना पावरफुल है, और मतलब एक तरीके से बोलें कि वन ऑफ द बेस्ट क्लिनजिंग एक्सरसाइज फॉर एब्डोमेन एरिया, फॉर स्टमक। फेस पर एनर्जी, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सब फील करेंगे। और कपालभाति बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस को आप बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स करेंगे अब, डीप ब्रीदिंग, 3 बार लंबी गहरी सांस। अब हम भ्रामरी करेंगे 3 बार। कान बंद कीजिए, फिंगर्स आँखों पे और म का साउंड। साइलेंस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम, ओम की ध्वनि 3 बार, गहरी सांस। साइलेंस, शांत चित्त, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एनर्जी। शांति पाठ, हाथ जोड़िए। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, shake your face, eyes, धीरे धीरे गला, रिलैक्स। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।